नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। दोस्तों, एक ऐसी घटना हुई है जिस पर चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं है। रणबीर अलाहाबादिया ने एक कॉमेडी शो जिसका नाम है इंडिया गॉट टैलेंट पर कुछ ऐसी चीजें कह दी जिस पर इस समय हंगामा मचा हुआ है पूरे प्रिंट मीडिया में, राजनीति के अंदर, यूट्यूब पे, सारे सोशल मीडिया पे। जो रणबीर ने वहां कहा वो तो मैं अपनी जबान पे ला नहीं सकता। इतनी गलत चीज है कि मैं उसको दोबारा बोल नहीं सकता। काफी उसकी आलोचना हो रही है। उसने बिला शर्त माफी भी मांग लिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रणबीर अलाहाबादिया एक उदाहरण मात्र है या एक्सेप्शन है या रूल है। दोस्तों, इतना जो हंगामा मच रहा है, क्या वो एक अनोखी घटना हुई है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो कॉमेडी शो चल रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे लाइव हो, उसमें जो लोग कॉमेडी कर रहे हैं, डार्क कॉमेडी बोलते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं और लोग हंसते हैं, और उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कॉमेडियन हो चाहे जो श्रोता हो, ये बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, आईआईटी के, आईएम के, हार्वर्ड के पढ़े हुए, इसके पढ़े हुए, करोड़ों रुपया महीना कमाने वाले लोग जाते हैं कॉमेडी शो देखने और ऐसी चीज़ों पे हंसते हैं जो काफ़ी गंदी होती हैं, वल्गर होती हैं, परवर्टेड होती हैं। उसमें लड़कियां भी शामिल हैं। बड़े बड़े नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट है, चाहे आईआईटी हो, आईएम्स हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो, जो भी हो, उसमें रैगिंग होती है। जूनियर को सीनियर नंगा करके रात को घुमाते हैं, तरह तरह की गंदी गंदी हरकतें उनसे कराते हैं। आफ्टर ऑल, ये जो मानसिकता है जिसका परिचय रणबीर अलाहाबादिया ने दिया है, क्या वो उसी तक सीमित है क्या? मेरी समझ से ये काफी हद तक सोसाइटी का एक ट्रेंड बन चुका है। उनको एक साक वैल्यू देना है आपको, ऐसी चीज बोलना जो आप उम्मीद नहीं कर सकते, तब आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। रणबीर अलाहाबादिया के 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हर सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है और बड़े बड़े नामी गिरामी नेता लोगों का इंटरव्यू उन्होंने लिया है, नितिन गडकरी और कौन कौन। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको अभी इनाम भी दिया है डिसरप्टर का। सवाल है कि ये जो परवर्टेड, जो विकृत व्यक्तित्व है, इसका बेस क्या है, इसका इलाज क्या है? क्या रणबीर को जेल भेज देने से ये काम खत्म हो जाएगा क्या? ये चीज रुक जाएगी क्या? दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे वो चीज कहने जा रहा हूं जो शायद आप सुनना न चाहें, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं आपको सुनाऊं। हमसे भी हमारे व्यूअर सुझाव में कहते हैं कि हम कुछ कॉमेडी करें, कॉमेडियन के तरीके से अपने कंटेंट को दें, जो मेरे लिए संभव नहीं है, ना मैं कर पाऊंगा उसको। सवाल ये उठता है कि अगर हमको इस विकृत मानसिकता, परवर्टेड माइंडसेट की जड़ में जाना है, इसका इलाज करना है, तो इसको समझना भी पड़ेगा कि होता क्या है, कैसे हो रही है, क्या करना चाहिए हमको। अगर हम वो चीज कर लें तो रणबीर अलाहाबादिया जैसे लोगों को तवज्जो नहीं मिलेगी। आफ्टर ऑल 1 करोड़ लोग देखते क्यों है उसको? जो आदमी इस तरह का बकवास कर सकता है, उसको क्यों लोग सुन रहे हैं? और जहां तक पता चला है कि जो रणबीर ने बोला वो किसी इंग्लिश कॉमेडी शो में पहले आ चुका था विदेश में, उसने कॉपी करके यहाँ भी बोल दिया उसको। इसका तो पूरे वर्ल्ड की बीमारी है ये। बीमारी इंडियन नहीं है, ये इंटरनेशनल बीमारी है।
तो इंटरनेशनल बीमारी के जड़ में जाना पड़ेगा हमको, तब इसका इलाज हो पाएंगे, तभी हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे, तभी हम अपने को बचा पाएंगे, तभी हम अपने भविष्य को बचा पाएंगे। दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारा जो व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है, उसके 3 मेन डायमेंशन होते हैं। एक है कि हमारा स्वभाव क्या है। स्वभाव का मतलब हम इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट हैं, हम एग्रीएबल हैं, हम न्यूरोटिक हैं या नहीं हैं, हम कर्मनिष्ठ हैं कि नहीं हैं, या हम सृजनशील है कि नहीं, कल्पनाशील है कि नहीं है। ये तो हमारा स्वभाव हो गया। दूसरा होता है हमारा कि समझ का स्तर क्या है। समझ हमारी 3 तरह की होती है। एक मानसिक जो बुद्धिमत्ता है, जिसको IQ बोलते हैं या मेंटल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो एक तो ये हुई जो कि मोस्टली जन्मजात होती है, थोड़ी बहुत इंप्रूव करती है। दूसरी आपकी भावनात्मक जो समझ है या जो बुद्धिमत्ता है, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं, EQ बोलते हैं, जो आपको समाज में रहने की कला सिखाती है, लोगों से बातचीत करने की कला सिखाती है, लोग दूसरों को इमोशन को समझने की कला सिखाती है। ये आपकी समझ को प्रदर्शित करती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, SQ जिसको बोलते हैं। इसको एथिकल स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, एथिकल प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। मैंने बार बार अपने इस वीडियो में बोला है, पहले भी हमारे 200 से ज़्यादा वीडियो हैं पर्सनालिटी पे, डिफरेंट पहलू पे। आप इस चैनल पे है, आप जाइए और देखिए उनको, और कुछ आप ना देखें। एक मैं केवल आपसे कहना चाहूँगा कि एक हमारा वीडियो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, दोनों भाषाओं में है वो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाइए, क्लिक करिए, उसको देखिए कि ये क्या चीज़ होती है, क्या इसका कंटेंट है, कैसे उसको हम बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, पूरा सोल्यूशन है उसमें। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि रणबीर अलाहाबादिया का IQ ज़्यादा हो सकता है। जो भी IQ हो, मैं नहीं कहना चाहूँगा, जानवर के पास भी कुछ IQ होता है। इमोशनली वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैनेज कर लेते हैं बहुत लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ले आए तो इमोशनली इंटेलिजेंट है, तभी तो ले आए। जानवर भी इमोशनली कुछ हद तक इंटेलिजेंट होते हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन एक चीज उनके अंदर जानवरों में नहीं होती है, वो स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। बेटा और जो माँ है, दोनों के अंदर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं जानवर, क्या आदमी बनाता है क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके IITs हैं, IIMs हैं, हार्वर्ड है, MIT है, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, क्या ये इंस्टीट्यूशन जानवरों की भर्ती करके जानवर ही निकालते हैं क्या 4-5 साल बाद? क्या करते हैं 5 साल उसके अंदर? और ये जो कॉमेडी शो में बच्चे जा रहे हैं, डार्क कॉमेडी के नाम पर हा 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 करके हंसते हैं, बलगर कॉमेडी करते हैं ये लोग, जिसमें माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, कोलीग को नहीं छोड़ते हैं, यंग लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और खूब जोर से हंसते हैं उस चीज़ को सुन करके। तो उनके में और रणबीर अलाहाबादिया में फ़र्क क्या है? ये बात अलग है, इनका नाम हो गया भाई, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है, लेकिन क्या जो रैगिंग करते हैं इंस्टीट्यूट में, सीनियर जूनियर को नंगा करते हैं, क्या वो मानसिकता क्या होती है? दोस्तों, ये मेरा कहना है कि जब तक हम अपनी पर्सनालिटी को समझ करके उसकी कमियों को दूर नहीं करेंगे, जब तक हम इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मजबूत नहीं बनाएंगे। एक करप्ट और स्मगलर जो होता है, बहुत हाई IQ होता है, उसका हाई EQ होता है, बट SQ लो होता है। तो जानवर और आदमी फर्क इतना ही होता है कि जानवर में पहली 2 चीजें कुछ हद तक होती हैं, तीसरी गायब होती है। और आदमी होता है, जितना बड़ा आदमी होता है, जितना ज़्यादा बढ़िया आदमी होता है, उसकी SQ उतनी ज़्यादा हाई होती है। तो जब तक हम अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, लोग उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे। मैं रणबीर अलाहाबादिया से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने बेडरूम में थे क्या अपनी पत्नी के साथ आप कुछ कर रहे थे क्या? आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे थे। आपको पता होना चाहिए कि इस संसार में पूरे विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, तो 1/3 लोग यूट्यूब देखते हैं। तो आप एक ऐसी जगह बोल रहे थे खड़ा होकर के, जहां 200-250 करोड़ लोग आपको देख सकते हैं।
अब फिर आपने इस तरह की वल्गर बातें की एक बच्चे के साथ जो स्टेज पर था। पैसे के बल पर आप कुछ भी करा लीजिएगा किसी से। तो ये जो परवर्जन है, जो पर्सनल परवर्जन है, परवर्टेड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसका इलाज केवल और केवल एक है कि आप अपनी पर्सनालिटी को समझें, उसको बेहतर बनाइए, बच्चों की पर्सनालिटी को बेहतर बनाइए। आपके बच्चे भी इस तरह का कंटेंट देखेंगे तो क्या बनेंगे वो। तो दोस्तों, मैं अंत में केवल ये कहूंगा कि ये फालतू की कंट्रोवर्सी है, पूरे समाज की दिशा खराब हो रही है, क्योंकि लोग गलत कंटेंट लेके यूट्यूब पे आ रहे हैं और इस तरह की परवर्टेड कंटेंट के व्यूअर्स भी मिल रहे हैं उनको, और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और कहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो करेगा, तभी ग्रो करेगा जब इस तरह की फालतू की बातें करेंगे, परवर्टेड बातें करेंगे और एल्गोरिथम उसको प्रमोट करेगा। मैं जो बात करता हूं वो पर्सनालिटी से कनेक्टेड बात करता हूं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात करता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करता हूं। तो शायद व्यूअर हमारे कम होंगे, लेकिन इसकी चिंता हमको नहीं कितने हमारे व्यूअर हैं, कितने हमारे व्यूअर नहीं है। हमको इस बात की चिंता है कि समाज को सही दिशा में जाना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को मजबूत होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी को सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। स्टीयरिंग आपके लाइफ के आपके हाथ में होनी चाहिए, न किसी और के हाथ में होनी चाहिए। मैं जो प्रयास फाउंडेशन कोर्स का डायरेक्शन कर रहा हूं, उसमें मेरा फोकस, सबसे नंबर 1 फोकस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पर है। आईक्यू का हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, आपका इमोशनल थोड़ा बहुत आप बदल सकते हैं, लेकिन एसक्यू एक ऐसी चीज है, एक ऐसी डिजायरेबल एट्रीब्यूट है आपकी पर्सनालिटी का जिसको बदला जा सकता है। पर्सनालिटी का मतलब 2 होता है, नेचर और नर्चर। नेचर मतलब जो हेरिडिटी से आया आपको, लेकिन नर्चर जो समाज ने आपको दिया, जो जैसे आप डेवलप हुए, एक जानवर ही पैदा होता है जो बाद में आदमी बन जाता है लोगों के कांटेक्ट में आकर के। अदरवाइज जानवर हमारे में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं ना, मैन ये सोशल एनिमल, हम सामाजिक जानवर है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जब तक हम अपने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम इस तरह की बीमारी से मुक्त नहीं हो पाएंगे, जो रणबीर अहलुवालिया ने हमारे सामने पेश किया है, एक उदाहरण के तौर पे पेश किया है। और इस तरह के इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं, जो समय रैना या जिसका भी एक चैनल है जो इंडिया गॉट टैलेंट, वो कौन बनेगा करोड़पति में आए हुए थे, अमिताभ बच्चन जी के सामने बैठ गए आकर के। इस तरह का फुहड़ चीज परोसने वाला आदमी केबीसी में आ रहा है और अमिताभ बच्चन के सामने बैठ करके पूरे लोग उसको देख रहे हैं। तो ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो इस तरह का कंटेंट लोगों को परोसा जा रहा है, ये पूरे देश का सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा है। इसको रोकने की जरूरत है, और ये तभी रुकेगा जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वाला जो वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, उसको आप देख लीजिए, उसका लिंक है, आप क्लिक करिए, देखिए, और मन करे तो और तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। पूरी पर्सनालिटी, पूरा एक खजाना है, 200 से ज़्यादा वीडियो पर्सनालिटी पर ही हमारे हैं, डिफरेंट एक्सिस पे, आप देखिए उनको। समसामयिक विषयों पे मैं थोड़ा वीडियो कभी कभी बनाता हूं, बट मेरा मेन फोकस आपकी पर्सनालिटी है। आपको हमको बेहतर बनाना है, आपको इफेक्टिव बनाना है, आपको स्ट्रांग बनाना है, आपको सक्सेसफुल बनाना है, ये मेरा फोकस है। इसलिए मैं इस घटना पे चुप नहीं रह सकता था, और वीडियो को रोक के आउट ऑफ टर्न आकर के हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी बात हमने कही है आप उसको मनन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, हमारे चैनल को पैट्रनाइज भी करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे, ताकि लोगों को एक पॉजिटिव कंटेंट मिल सके। मेंटल डिसऑर्डर का मेन कारण है कि आप गार्बेज कंज्यूम कर रहे हो। मैं आपको गार्बेज नहीं देता, फास्ट फूड नहीं देता हूं। मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन वो काम के होते हैं। मैं कॉमेडी शो का नहीं कर रहा हूं यहां पे। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।